इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन से पहले यहाँ पे ट्रैफिक के लिए हम खोलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, CBD में मसाइल हैं, मैंने अभी जाते ही दफ्तर में सबको बुला लिया, अब मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन कौन मसला है, क्या क्या मसला है, तो उसके बाद उसके ऊपर फैसला करते हैं। सीएम साहब ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आपने वो कहा ये प्रोजेक्ट का, लेकिन इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 2 सूबाई हुकूमतें, एक सूबाई गवर्नर KPK के और एक बहुत बड़ी पार्टी के जो सरबराह है वो बलूचिस्तान के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर चुके हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, क्योंकि आप इस वक्त इंचार्ज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप तसल्लीबख्श समझते हैं इलेक्शन के लिए? देखें, जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी 5 जवान शहीद हुए हैं, तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। और हमसे अगर जब वो फीडबैक मांगेंगे हम अपना फीडबैक जरूर दे देंगे। सबका हुकूमतों की एक रवायत रही है कि जब भी प्रोजेक्ट तखलीफ का शिकार होता है तो किसी ऑफिसर को तबादला कर दिया जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो आपने ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया? क्योंकि अब आए रोज़ प्रोजेक्ट में तखीर हो रही है और आज भी CBD के हुकाम के साथ आपने नाराज़गी का इजहार किया, इस पर क्या कहें? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली या कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइम लाइन है, हमने अपनी 120 डेज़ कर ली है, 90 डेज़ कर ली है। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। CBD के ऊपर अभी बैठ के देखते हैं क्या कर रहे हैं। इस वक्त अवाम का मसला महंगाई है, रेट लिस्ट की बात की जाए अगर लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हर इलाके के अपने अपने रेट्स बने हुए हैं, इतवार बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा देख लें कि लोगों को चीज़ें डबल कीमत पर रख सकते हैं। देखें, तकरीबन डेली बेसिस पे क्रैकडाउन हो रहा है, हमारे पास आपके साथ डेटा हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो लोग फिर वही बात है कि बाज नहीं आते, पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर आके निकल के वही धंधा करते हैं, वही काम करते हैं। जब तक लॉज सख्त नहीं होंगे, जब तक लॉज इनको सज़ा नहीं देंगे कोई फ़ायदा, क्योंकि वो पकड़ा जाता है अगले दिन, उसको पता है मैंने छूटना है और वापस आके उसने वही धंधा करना है। ऑपरेशन शुरू किया था तजाजा का लॉ का, आपने 2 दिन कबल कहा था एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, क्या कोई सियासी प्रेशर था जिसकी वजह से जो तजाजा का? बस यार मैंने शिकस्त मान लिया, उसके बाद क्या रह जाता है। आपने खुद इस माफिया से शिकस्त मांगी, तस्लीम की है, इसी तरह का एक माफिया जो है वो किसानों को तंग करा आपने, क्योंकि खुसूसी टास्क रखा था कॉटन के बाद गंदम की जो पैदावार बढ़ाने पर। अभी तक क्योंकि गंदम यूरिया खाद अभी तक किसानों को नहीं मिल रही, उसका जो रेट है वो मिल रही है लेकिन महंगी मिल रही है। 5,000 में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। 3600 की बोरी है, 5,000 में मिल रही है, कहीं 4,500 की मिल रही है। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है? मसला ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं, क्या करें? सर ये फरमाइएगा, आपने मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिया है, जो आपने चार्जशीट बड़ी तैयार कर दी है, जो भी आएगा वज़ीर आला जो माजी में गुजरे उनके लिए भी। क्या आप समझते हैं कि लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती, आपने बहुत से पोर्शन पे काम किया जिसमें ह्यूमैनिटी का एंगल ज़्यादा था, हॉस्पिटल थे, रोड्स थे, और इस सूरत हाल में आज ये बताइएगा, मुझे लगता है कि सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो आप बाहर नजर आते हैं, आपकी तबीयत नासाज सी लग रही है मुझे आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं। सर क्या वजह है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, मेरी बात सुने, मगर हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगली हुकूमत जो आएगी हमारे से बेहतर और ज़्यादा काम करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। सर ये बताइए कि जो समूह की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जान से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तहानात उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए, तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, क्या करेंगे? नहीं, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ, कोई इतना इशू नहीं है। ये बताइएगा कि CBD थोड़ा सा आगे जाएगा मनसूबा, जो टाइम लाइन आपने दी थी, आपने फंड बचाए, फंड इसमें क्या कुछ थोड़े फंड्स रेज होंगे जो मनसूबा आगे जाएगा? नहीं, फंड सारा कुछ ठीक है, सिर्फ डिले आया है और होना नहीं चाहिए था लेकिन आया है। मिनिस्टर साहब भी इधर हैं, सेक्रेटरी साहब भी, उनको बुलाया, बैठ के अब डिस्कस करता हूँ जाके। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो शहर के अस्पताल हैं
तो अब कितने दिनों में जो मजीद अस्पतालों की इफ्तिताह हो जाएंगे, क्योंकि अब जाहिर बात है कि मरीजों का भी रश बढ़ना शुरू हो गया मौसम की तब्दीली की वजह से, तो कब तक कौन कौन सा अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा? चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम जा नहीं सके ओपनिंग के लिए, बट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तकरीबन रेडी है, निश्तर 2 रेडी है, डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रेडी है, मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी इंशाल्लाह 15 तक रेडी हो जाएगी, जनरल हॉस्पिटल 31 तक हमारी डेडलाइन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा, भावलपुर 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, निश्तर 1 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, जनरल हॉस्पिटल 31 तक रेडी हो जाएगा, मेयो का बाकी पोर्शन जो है वो 31 तक रेडी हो जाएगा, गंगाराम इंशाल्लाह ताला 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा। तकरीबन हम 31 जनवरी के आगे पीछे कुछ 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। सब ये बताएं कि आपने 2 अहम सवालों के जवाब में आपने ये कहा कि हम एक्शन लेते हैं, अदालतें रिलीफ देती हैं। मैं अदालतों से ज़्यादा भी नहीं, मैं अदालतों को नहीं, मैं वजह बता देता हूँ, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि अदालतों से ज़्यादा लॉ, अदालत ने भी वही फैसला करना है जो लॉ के हिसाब से, ये लॉ अगली हुकूमत मुझे बड़ी उम्मीद है आके करेगी, लॉ बनेगा, सख्त लॉ होंगे तो काम होगा। सर ऑर्डिनेंस भी तो जारी की जा सकती है। मैंने ये कहा कि शायद अदालतें अनड्यू फेवर दे रही हैं, कुछ जगहों पे करने लगे, कुछ जगहों पे करने लगे, एक्चुअल में करने लगे। सीएम साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन अब करीब हैं, साफ ज़ाहिर है अमन अमान की सूरत हाल पर भी जो है तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा है, तो पंजाब हुकूमत इलेक्शन के दौरान फौज की तैनाती का इरादा रखती है या राब्ता किया है या आपने कोई इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अच्छा सर, कुछ अस्पतालों को जो फंडिंग है वो नहीं होने के बराबर है, जैसे एवीएच आपने पहले उखाड़ दिया है, आप बाद में पता लगा है कि एवीएच की जो बिल्डिंग है वो इस काबिल नहीं थी कि उसको उखाड़ा जाता, तो इसकी जो है वो मरम्मत की जाती, उसको टोटली बंद कर दिया गया। इसी तरह सर्जिकल बच्चा वार्ड है मेयो अस्पताल में, वो भी टोटली तकरीबन बंद है। इस तरह के जो प्लानिंग पहले डीजी मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है वो कह चुके हैं कि कई मकामात पे आपने फिजिबिलिटी करवाए बगैर मनसूबे शुरू कर दिए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि अगर मैं इसी चक्कर में रहता ना तो एक भी हॉस्पिटल ना बनता, ना ठीक होता। हमने हर चीज़ को रिस्टोर किया है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान देखें, पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब एक 30 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 साल वाली पुरानी बिल्डिंग में ड्रिल मशीनें लगाने वो नहीं होती, वहाँ हाथ से काम होना है। जो 20 साल 25 साल वाली मशीन है उसमें ड्रिल मशीन से काम होना है, तो वहाँ डिले आता है, और वहाँ मैं बिल्कुल उनको ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बिल्डिंग गिर जाए। लेकिन जहाँ 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है वहाँ ड्रिल मशीन इस्तेमाल हो रही है। बाकी मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, जो मर्जी कहता रहे, मेरे सर के ऊपर से गुजरे नीचे से गुजरे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है।